हेलो। हेलो एवरीवन। देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है
देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आइए अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा से मिलकर के बना हुआ होता है। तो किडनी, दो दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा से मिलकर बना हुआ होता है। किडनी को जो ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई करती है वो होती है आपकी रीनल आर्टरी, और यहाँ से रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके ले जाती है। ये इंफीरियर वेना केवा की ब्रांच होती है रीनल वेन, और डिसेंडिंग अवर्टा की ब्रांच होती है रीनल आर्टरी। अगर यूरेटर की लेंथ की बात करें तो यूरेटर की लेंथ होती है 25 to 30 सेंटीमीटर एंड 3 to 4 मीटर डायमीटर होता है, और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी हुई होती है। यूरिनरी ब्लैडर की साइज की बात करें तो 10 to 20 सेंटीमीटर इन द फीमेल एंड 2 to 4 सेंटीमीटर, सॉरी यूरेथ्रा की अगर बात करें तो यूरेथ्रा की लेंथ जो होती है 10 to 20 सेंटीमीटर इन द मेल एंड 2 to 4 सेंटीमीटर इन द फीमेल। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है हमारा वो स्मूथ मसल्स या डेट्रियोसर मसल से बना हुआ होता है। इसमें भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है। तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का कंप्लीट डायग्राम होता है। इसके ऊपर जो है किडनी के ऊपर एक पेयर्ड ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, इसी को हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड। किडनी की अगर वेट की बात करें तो किडनी का वेट होता है 120 to 170 ग्राम। इसकी पोजीशन की बात करें तो किडनी हमारा T12 टू लंबर थर्ड वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है। T12 टू लंबर थर्ड वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है। अगर इन लार्ज व्यू देखें हम किडनी का तो कुछ इस तरीके का डायग्राम हमको दिखाई देता है। किडनी आपका एक्सटर्नली दो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। फर्स्ट इज द रीनल फैसिया, आउटर मोस्ट होता है। अटैचमेंट फ्रॉम द डॉर्सल वॉल, ये डॉर्सल वॉल से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। उसके जस्ट नीचे पाया जाता है एडिपोज टिश्यू की लेयर जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। फिर किडनी के इंटरनल एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अंदर वाले हिस्से को एक को बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरे को बोलते हैं अंदर वाले को एड्रिनल मेड्यूला। बाहर की तरफ आपका कॉर्टेक्स होता है, ये पोर्शन आपका कॉर्टेक्स। और इसके बाद अंदर का जो पोर्शन होता है ये होता है मेड्यूला। जितना भी आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है वो मेड्यूला है, जितना भी येलो पार्ट दिख रहा है वो कॉर्टेक्स है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेल जो है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेल मेड्यूला में इनवेजिनेट कर जाती हैं और मेड्यूला को कई सारे मेडुलरी पिरामिड में डिवाइड कर देती हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, देखिएगा।
तो जिस जगह से ये इनवेजिनेट करती हैं, अंदर की तरफ धंसती हैं कॉर्टिकल सेल्स मेड्यूला में, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। और ये हो गया आपका मेडलरी पिरामिड। ये जितना मैंने ग्रीन कर दिया पार्ट, ऐसे ही आपके मेडलरी पिरामिड की संख्या जो होती है वो 5 से 7 होती है। जस्ट बाहर एक मेम्ब्रेनल कैप्सूल बोलते हैं, दैट इज द स्मूथ मसल प्लस इलास्टिक फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। मेडलरी पिरामिड का जो बेस होता है वो रीनल पैपिला कहलाता है। रीनल पैपिला विथ एरिया सिब्रोसा, मतलब इसमें छोटी छोटी पोर्स पाए जाते हैं, ओपनिंग होती है इसके बेस पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बेस पर ऐसे छोटी छोटी ओपनिंग्स पाई जाती हैं, इसको एरिया सिब्रोसा बोलते हैं। एरिया सिब्रोसा आपका ओपन होता है माइनर कैलिक्स में। इस पॉइंट पर माइनर कैलिक्स ओपन होता है, सारे माइनर कैलिक्स ओपन होते हैं मेजर कैलिक्स में, और मेजर कैलिक्स जो है ओपन होता है रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस से जो भी फिल्टर्ड फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे यूरेटर के थ्रू होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाकर इकट्ठा हो जाता है। मेल्डरी पिरामिड के बेस पे यानी रीनल पैपिला से माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस में जाकर ये इकट्ठा होते हैं, और धीरे धीरे जो है ये यूरेटर के माध्यम से, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। It includes 2 kidney, 2 ureter, 1 urinary bladder and 1 urethra. Human excretory system में 2 kidney, 2 ureter, 1 urinary bladder और 1 urethra होता है। Kidney is bean-shaped and retroperitoneal organ that is located outside the coelomic cavity in the abdominal cavity, but its ventral surface is covered by the peritoneum of other organ. Actually हमारे abdominal cavity के अंदर जो है जो सीलोमिक कैविटी पाई जाती है, सीलोमिक कैविटी के अंदर जो ऑर्गन पाए जाते हैं वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं। कुछ ऑर्गन इस मेम्ब्रेन की कवरिंग से बाहर पाए जाते हैं, उनको हम रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। बट इस रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन में आता है किडनी, असेंडिंग कोलन और ईसोफेगस। ये 3 ऑर्गन पार्ट, ऑर्गन एंड ऑर्गन के पार्ट्स जो है वो पाए जाते हैं जो सीलोमिक कैविटी के बाहर यानी उस मेम्ब्रेन की कवरिंग के बाहर पाए जाते हैं। किडनी ऑफ मैन इज मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो मोस्ट एडवांस्ड टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन माना जाता है। प्रोटोनेफ्रिक होता है, मीजोनेफ्रिक होता है और मेटानेफ्रिक होता है। प्रोटोनेफ्रिक किडनी कुछ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, मीजोनेफ्रिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और मेटानेफ्रिक किडनी हायर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। दैट इज द मोस्ट एडवांस्ड किडनी हैव एबिलिटी फॉर द बेटर फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। ये ब्लड को बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्टर करता है। किडनी का काम होता है ब्लड फिल्ट्रेशन। किडनी आर dorsally located in the abdominal cavity. Right kidney is slightly larger lower and anterior than first. Right kidney लेफ्ट के कंपैरेटिवली साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे और आगे की तरफ होता है, वेंट्रल सरफेस की तरफ होता है।
किडनी आर लोकेटेड इन द रीजन ऑफ T12 टू लंबर थर्ड। ये वर्टिब्रा होती है 12वीं थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर के लंबर थर्ड वर्टिब्रा के बीच में किडनी पाया जाता है। डायमेंशन आर, किडनी की लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, विथ मतलब चौड़ाई होती है 5 से 60 सेंटीमीटर, थिकनेस यानी मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, और वेट होता है 120 टू 170 ग्राम। कहीं कहीं पे 150 टू 170 ग्राम भी लिखा हुआ मिलता है आपको। On the terminal surface of each kidney, slight concavity is present named as the hilum, which provide place for the passage of the ureter, blood vessels, nerve and lymphatics। देखिएगा, किडनी का जो अंदर वाला सरफेस होता है ये, इसको हम बोलते हैं हाइलम। इसी के थ्रू देखिए रीनल आर्टरी रीनल वेन एंटर करती हैं, इसी के थ्रू ब्लड वेसल हो गई, रीनल आर्टरी रीनल वेन, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, ये सब की सब इसी के थ्रू एंटर करती हैं। तो इसका जो मीडियल सरफेस होता है यहाँ पे एक कॉनकेविटी, एक नॉच, एक गड्ढा प्रेजेंट होता है जिसको हम हाइलम बोलते हैं। किडनी इज कवर्ड बाय 3 लेयर मेम्ब्रेन। सबसे द आउटर मोस्ट रीनल फैसिया, किडनी के ऊपर 3 मेम्ब्रेन की परत पाई जाती है। सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है रीनल फैसिया, that is made up of collagen fiber which help in the attachment of kidney to the dorsal wall of the abdomen। ये कोलेजन फाइबर से बना हुआ होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है आपका, उसी से मिलकर बने हुए थे फाइबर। ये बॉडी के डॉर्सल हिस्से से किडनी को अटैच करने में हेल्प करता है। एडिपोज टिश्यू दूसरी लेयर है, फैटी लेयर एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ये इसको जर्क से, झटके से बचाता है। इनर मोस्ट रीनल कैप्सूल, इट प्रिवेंट द किडनी फ्रॉम इन्फेक्शन, ये किडनी को इन्फेक्शन से बचाता है। सबसे अंदर की तरफ होता है रीनल कैप्सूल, यानी जो किडनी के डायरेक्ट कांटेक्ट में पाया जाता है। मीडियल medial surface of each kidney invaginate and form the basin shaped structure named as the renal pelvis। किडनी का जो मीडियल सरफेस होता है, अंदर वाला हिस्सा होता है, वहां पे एक बेसिन शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। lateral side of the renal pelvis has many conical projection, that is renal calyces, that is minor and major calyx। तो देखिए किडनी के अंदर देखेंगे तो ये मीडियल सरफेस हो गया जहाँ पे रीनल पेल्विस पाया जाता है आपका।
ये रीनल पेल्विस। इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मेडलरी पिरामिड पाए जा रहे हैं आपके। इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6, 5 to 7 इन द नंबर हो सकते हैं मेडलरी पिरामिड। तो इसके बेस पर पाया जाता है आपका माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स। तो सिंगुलर में कैलाइसिस बोलते हैं, प्लूरल कैलिक्स होता है। टॉप ऑफ द माइनर कैलिक्स इज रीनल पेपिला which have sieve-like plate named as the area fibrosa। माइनर कैलिक्स के ऊपर की तरफ रीनल पेपिला पाया जाता है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं ढेर सारी। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सीव लाइक दिखता है, छलनी के जैसा दिखता है। एंड नेम्ड एज एरिया सिब्रोसा। Inner mass of kidney is divided into outer peripheral renal cortex and inner medial renal medulla। किडनी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, बाहर का हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स और अंदर का हिस्सा रीनल मेड्यूला कहलाता है। Cortex invaginate into the medulla region and forms the column of Bertini, that is renal column। जहां से कॉर्टिकल सेल्स मेड्यूला के अंदर इनवेजिनेट करती हैं, जिसकी वजह से मेड्यूला कई सारे मेडलरी पिरामिड में डिवाइड हो जाता है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। कॉलम ऑफ बर्टिनी is formed by the cells of renal cortex but located in the region of renal medulla। ये ध्यान रखिएगा कि कॉर्टिकल सेल से ही मेड्यूला में इनवेजिनेट कर गई हैं, धंस गई हैं। इस वजह से कॉलम ऑफ बर्टिनी का फॉर्मेशन हुआ है। तो कॉलम ऑफ बर्टिनी जो होता है वो कॉर्टिकल सेल से बना हुआ होता है, लेकिन ये मेड्यूला रीजन में पाया जाता है। ड्यू टू कॉलम ऑफ बर्टिनी मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू मेडलरी पिरामिड। इसी की वजह से मेड्यूला जो है वो 5 to 7 मेडलरी पिरामिड में बटा हुआ होता है। बेस ऑफ द मेडलरी पिरामिड टुवर्ड द कॉर्टेक्स बट एपेक्स इज द रीनल पेपिला। मेडलरी पिरामिड का जो बेस होता है, जैसे ये मेडलरी पिरामिड है, तो इस मेडलरी पिरामिड का जो बेस होगा वो कॉर्टेक्स की तरफ होता है, और एपेक्स जो होता है इसका वो रीनल पैपिला की तरफ होता है। यहीं इसी के बेस पर ही तो ढेर सारी ओपनिंग पाई जाती हैं, जिनको हम रीनल पैपिला बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नेफ्रॉन। नियरली 1 million नेफ्रॉन प्रेजेंट इन ईच किडनी। हर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं किडनी के। नेफ्रॉन है 2 पार्ट। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल टिब्यूल। तो देखिए, अगर हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, या फिर हम ड्रॉ करके देख लेते हैं।
देखिए ये होता है ग्लोमेरुलस, जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। ये है आपका बाउमेंस कैप्सूल, कप शेप का स्ट्रक्चर है, इसको हम बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ये आपका पीसीटी, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपका लूप ऑफ हेनले, इसकी ये डिसेंडिंग ब्रांच है। ये डिसेंडिंग ब्रांच है, ये असेंडिंग ब्रांच है। ये है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये होता है स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट। स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट को हम नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानते। तो नेफ्रॉन के पार्ट कौन कौन से हो गए, देखिएगा। ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो कि बाउमेंस कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हो गया बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। ये इतने नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं, यानी नेफ्रॉन जो है आपका वो यहाँ तक प्रेजेंट होता है। अब ये नेफ्रॉन भी आपका दोनों रीजन में पाया जाता है। ये कॉर्टेक्स रीजन में ऊपर का हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा जो है ये मेडुला रीजन में पाया जाता है। यानी कि लूप ऑफ हेनले मेडुला रीजन में पाया जाता है, बाकी कॉर्टेक्स बाकी सभी नेफ्रॉन के पार्ट जो है वो कॉर्टिकल रीजन में, यानी कि कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, जिसमें आपका ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी आता है। तो सबसे पहली बात देखेंगे, हम बात कर रहे हैं ग्लोमेरुलस की। दैट इज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बाउमेंस कैप्सूल। ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो कि बाउमेंस कैप्सूल में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, glomerulus receives the blood by wider lumen afferent arteriole, but its blood is drained by the narrow lumen efferent arteriole। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है इसमें दो ब्लड वेसल दिख रही होंगी, एक जो ब्लड को लेकर आ रहा है और दूसरा जो यहाँ से ब्लड को लेकर जाता है। तो जो लेकर आ रहा है उसको एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, और जो यहाँ से ब्लड को लेकर जाता है उसको इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है ये वाइडर ल्यूमेन का होता है, ये चौड़ा होता है, मोटी डक्ट होती है। और जो यहाँ से ब्लड को ड्रेन आउट करता है, लेकर जाता है, वो एफरेंट आर्ट्रियोल जो कि नैरो डक्ट होती है, इसका ल्यूमेन बहुत ही नैरो होता है। In the glomerulus, extra pressure appears due to the accumulation of blood that causes the ultrafiltration. That is, filtration under high pressure is known as the, या extra pressure is known as the ultrafiltration. एफरेंट आर्ट्रियोल ज्यादा ब्लड लेकर आएगा, इफरेंट कम ब्लड ड्रेन आउट करेगा, वहां से निकालेगा, तो वहां पे ब्लड इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से वहां पे फिल्ट्रेशन होने लगेगा ब्लड के प्रोडक्ट का, और वो सभी के सभी बाउमेंस कैप्सूल में इकट्ठा हो जाएंगे। ग्लोमेरुलस इज एन एग्जांपल ऑफ रेटिया मिराबिलिया, that is network of blood capillaries formed by the artery or veins and collected by the same। जिस जगह पे जिस ब्लड वेसल के द्वारा ब्लड की सप्लाई दी जाती है और उसी ब्लड वेसल के द्वारा वहां से ब्लड को ड्रेन आउट किया जाता है, निकाला जाता है, उसको हम रेटिया मिराबिलिया बोलते हैं। तो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेकर आ रहा है और इफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेकर जा रहा है। तो जो ब्लड वेसल ब्लड को लेकर आ रही है वही लेकर जा रही है, तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम रेटिया मिराबिलिया बोलते हैं।
अगला देखेंगे रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल में बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी आता है आपका। तो पहला हो गया आपका क्या, ग्लोमेरुलस दैट इज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। दूसरा होता है आपका रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल के फर्दर पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला है बाउमेंस कैप्सूल। यहाँ पे बाउमेंस कैप्सूल का हम डायग्राम बना लेते हैं।
देखिए, ये स्ट्रक्चर होता है बाउमेंस कैप्सूल का। बाउमेंस कैप्सूल जो होता है कप शेप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है, इफरेंट से ड्रेन आउट किया जाता है। एफरेंट वाइडर ल्यूमेन का होता है, जब ब्लड यहाँ पे आता है एक्युमुलेट होता है तो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से यहाँ से ब्लड के सभी कंपोनेंट फिल्टर हो जाते हैं एक्सेप्ट ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। तो ये सारा कुछ जो है बाउमेंस कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है। देखेंगे कप लाइक स्ट्रक्चर लॉजेज द ग्लोमेरुलस। बाउमेंस कैप्सूल कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस पाया जाता है। Glomerulus and Bowman's capsule is collectively named as the renal carp cells or Malpighian carp cells or Malpighian body. Malpighian tubules are excretory structure of cockroach। देखिए Malpighian term से related है ये। देखिए ग्लोमेरुलस को और बाउमेंस कैप्सूल को दोनों को एक साथ मिलाकर ये आपका ग्लोमेरुलस, ये है बाउमेंस कैप्सूल। दोनों को एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं रीनल कार्प सेल्स या मेलपिगियन कार्प सेल्स या मेलपिगियन बॉडी बोलते हैं। जबकि मेलपिगियन टिब्यूल जो है ये काकरोच का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, तो उसी से मिलता जुलता टर्म है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बाउमेंस कैप्सूल इज ऑफ डबल वाल। बाउमेंस कैप्सूल में दो वाल पाई जाती है, एक अंदर की तरफ ये और एक बाहर की तरफ ये। अंदर की तरफ जो पाई जाती है उसको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर जो है वो पोडोसाइट है और आउटर जो होता है वो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम से बना हुआ होता है। आउटर वॉल मेड अप ऑफ द सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम एंड इनर वॉल इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड cells named as the podocyte that is without basement membrane। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और ये ग्लोमेरुलस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इन्हीं पोडोसाइट्स के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं। Podocytes are non-continuous and had the filtration slit which help in the ultrafiltration। जो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। जो स्लिट्स होती हैं, दरार होती हैं, उसी के रास्ते से जो फिल्टर्ड फ्लूइड होता है वो बाउमेंस कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है। पोडोसाइट्स हैव मेनी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन व्हिच सपोर्ट द ग्लोमेरुलस। जो पोडोसाइट्स की सेल्स होती हैं वो ग्लोमेरुलस को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नाइदर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलस नॉर पोडोसाइट act as effective barrier during the ultrafiltration। तो इसमें कोई इफेक्टिव बैरियर का काम नहीं करता है। एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं वो नॉन कॉन्टिन्यूअस होती हैं ब्लड वेसल्स की, और पोडोसाइट्स जो होती हैं उनके बीच में तो गैप पाया ही जाता है, तो वो इफेक्टिवली बैरियर का काम नहीं करती हैं और वो उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से जो फिल्टर्ड फ्लूइड होता है वो बाउमेंस कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है। ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन इफेक्टिव बैरियर इज ओनली बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस। तो एक ही इफेक्टिव बैरियर होता है, वो होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की एंडोथी सॉरी ग्लोमेरुलस का बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट नेफ्रॉन का पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।